हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट 2M चैनल में आपका स्वागत है। चलिए पढ़ाते हैं आज मैथ मॉडल सेट। हम 10 लेकर आए हैं। मॉडल सेट पहला कक्षा 10 के लिए विषय गणित है। समय कितना रहेगा? 3 घंटे का। प्रश्न पत्र निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इससे पहले वीडियो देखने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सामान्य निर्देश क्या हैं? पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड दिए गए हैं। तीसरा क्या है निर्देश? खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर देने हैं। अगला चौथा देखिए क्या दे रखा है। चौथा है ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर आज का प्रयोग नहीं करना है। अगर इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग किया तो वो क्वेश्चन रद्द कर दिया जाएगा। पांचवा निर्देश है दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। छठा, इस खंड में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न हैं। सातवां है प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है। आठवां है प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस पर समय नष्ट मत कीजिए जो तुम्हें आता नहीं है। पहला है खंड आ। खंड आ क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 एचसीएफ 3। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ये तुम्हें पढ़ाया है हमने। ये लगता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, इस फार्मूले के द्वारा लगता है। पहली संख्या 1 दे रखी है 12, दूसरी संख्या दी नहीं है, हम यक्स मान लेंगे। एलसीएम कितना है? 60 गुणे एचसीएफ 3। 12 पंचे 60, पांतियाँ 15। तो क्या राइट आंसर आ जाएगा इसका? 15 राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। कहा गया एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा होता है। हम मान लेते हैं, मान लो 2 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। इनकी गुणा करोगे तो 2√3 आएगा। 2√3 जो कि एक अपरिमेय संख्या है तो क्या होता है? सदैव अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? रेखा युग्म x + 2y - 5 = 0, 4x + 8y - 2 - 20 = 0 के हल होंगे। कैसे हल होंगे ये तुम्हें बताना है। ठीक है। चलो देखो तो इसके क्या होगा। जब कभी भी a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तब क्या हो जाएगा? कोई भी हल नहीं होगा। कोई हल नहीं है। ठीक है। जब ये कंडीशन आ जाए कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आपस में बराबर हों तो कोई हल नहीं होगा। अगला है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ऐसी संख्या बतानी है जो 70 और 125 दोनों से विभाजित हो लेकिन शेषफल हमेशा 5 और 8 प्राप्त हो। किस तरह से? देखो कहा गया है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे हम 70 और 125 को विभाजित करें, इन्हें विभाजित करना है तो शेषफल इतना इतना प्राप्त हो। तो पहले हम 13 ऑप्शन ले लेते हैं। 13 क्या करेंगे? 70 को विभाजित करेंगे 13 से। 13 पचे 65 कितना आया? 5, यानी ये तो करेक्ट हो गया। 125 को विभाजित करेंगे किससे? 8 से। वो 125 को विभाजित करेंगे 13 से ही तो कितना आएगा? 13 नेमा 117 घटाओ 15 से 15 7 जाएगा 8। कितना बचा? 8, यानी ये भी। तो फिर क्या हो जाएगा? 13 राइट आंसर हो जाएगा। 65 से देखो, 65 से नहीं विभाजित होगा। ठीक है। अगला देखो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना? इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, प्रत्येक ऑप्शन को अलग अलग डिवाइड करके देख लेते हैं। जो दोनों को सही सेटिस्फाई कर रहा होगा वही आंसर होगा। ठीक है। क्या है? 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा तो पहले 3 के प्रथम 5 गुणज करो। 3 6 9 और उसके बाद में 12 और 15, 5 गुणज हो गए। इनका योग पूछा गया है। 9 6 15, 15 30, 15 3 45। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, द्विघात समीकरण इतने के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण के विविक्तर शून्य से कम है तो पहले विविक्तर डी निकालते हैं। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए हो जाएगा ए बी ए सी। बी कितना है -4 का स्क्वायर -4, ए 2 गुणे सी 3, 4 चक्कू 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, कितना बचेगा -8। ठीक, विविक्तर कितना है -8। दिए गए समीकरण के विविक्तर शून्य से कम होगा, ये तो राइट आंसर है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो मूल वास्तविक नहीं है क्योंकि वैल्यू 0 से छोटी आई है। समीकरण के विविक्तर शून्य, ये गलत हो जाएगा। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन करना है। तो पहले देखो आंसर दिया क्या क्या है, मतलब विकल्प क्या क्या दिए हैं। देखो क्या ए और बी सही हैं, हाँ ए और बी ही सही थे, बाकी सब गलत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है ए ओ बी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं 0 3 0 3 5, 0। इसका विकर्ण क्या कहलाएगा। इसका विकर्ण क्या होगा, ए निकालना है। 3 शीर्ष दे रखे हैं एक आयत के, एक आयत बना लो, इसके 3 शीर्ष हैं 0, 3 और 0, 3 और फिर 5, 0। तो इसका विकर्ण पूछा गया, इसे हम विकर्ण मान लेते हैं। तो बिंदु 0, 3 और 5, 0 के बीच की दूरी निकाल देंगे। डी बराबर क्या होता है √x2 5 - 0 का स्क्वायर और उसके बाद में प्लस बाई 2 कितना हो जाएगा 0 - 3 का स्क्वायर। हल करोगे तो 25 + 3 × 9 कितना आएगा जोड़ने पर 34, √34 विकर्ण हो जाएगा। राइट आंसर थर्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात करो। एक मूल इतना दे रखा है, k का मान ज्ञात करना। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, b² - 4ac = 0 के हो जाता है। ठीक है, या ये 0 जब होगा जब मूल बराबर होंगे, वो कंडीशन बोली नहीं गई है। तब क्या करेंगे 1/2 जो मान है वो x की जगह इसमें पुट कर देंगे। तो करो 1/2 का स्क्वायर प्लस k × 1/2 बराबर ए -5/4 है, उधर जाएगा +5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस का 5/4, 1 × 1 / 2 दूनी 4 प्लस k/2 बराबर 5/4। आगे क्या होगा k/2 बराबर 5/4, ए 1/4 है उधर चला जाएगा माइनस का 1/4 हो जाएगा, यानी 4 5 से 1 जाएगा 4 कट जाएगा। कितना आएगा k/2 बराबर 1 या k बराबर 2 × 2, k कितना आ जाएगा 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए वाला। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हों, ये सही बात है। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ये भी सही है, यानी उपयुक्त दोनों पार्ट सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यदि एक समकोण ABC में कोण C 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज बनाओ इस तरह से और उसमें कोण C 90 डिग्री का करना है। AC अब क्या करना है A और इसे B कर दो। AC जो दे रखा है हमारा वो 3 सेंटीमीटर और BC जो है वो 4 सेंटीमीटर। तो C से जाने वाली मध्यिका की माप होगी, C से जाने वाले मध्यिका की माप A वाली, ये कितनी होगी वो निकालना है तुम्हें। ठीक है, C से होकर जाने वाली मध्यिका की माप निकालनी है तुम्हें। ठीक, देखो मध्यिका की जो माप आएगी वो जो कांड है हमारा AB भुजा की आधी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे AB बराबर होता है √, यानी कांड स्क्वायर कांड बराबर √, 3 × 9 प्लस BC 4 चक्कू 16 कितना आएगा 25, 25 को बाहर निकालोगे 5, यानी इसका आधा करोगे तो ये मध्यिका आ जाएगी 2.5, ये भी 2.5, तो ये वाली भुजा भी क्या होगी 2.5 हो जाएगी। राइट आंसर क्या है 2.5 है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है,
11वां क्वेश्चन है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 तो साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा कितना होगा, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, साइन अगर हम थीटा का मान 90 डिग्री रख लें, थीटा का मान 90 डिग्री रखोगे तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। किस तरह से होगी, देखो यहाँ 90 साइन 90 का मान 1 कॉस 90 का मान 0, तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ रखो 1 अब प्लस 0 कितना होगा 1, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 की घात 4 प्लस 0 की घात 4 बराबर 1। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यदि साइन 2a बराबर 2 साइन है तो सत्य है, जबकि a बराबर किसके होगा, तो साइन 2a क्या होता है सूत्र 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर इधर कितना है 2 साइन ए, कितना दे रखा है 2 साइन ए, 2 साइन ए कैंसिल, कॉस ए बराबर 1, और कॉस ए बराबर कॉस एक मान होता है, एक कॉस में मान होता है कॉस 0 डिग्री का, कॉस कॉस कैंसिल, ए बराबर कितना आएगा 0 डिग्री, राइट आंसर क्या है 0 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 tan थीटा बराबर कितना दे रखा है 3 दे रखा है। देखो राइट आंसर ये क्वेश्चन किस तरह से हल होगा, 4 tan थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर 3/4। ठीक है, और उसके बाद क्या है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना है। कॉस थीटा ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ पर क्या बचेगा कॉस थीटा जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा 4 साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस का 1, ये कट जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 4 साइन बटे कॉस tan थीटा माइनस 1 बटे 4 साइन बटे कॉस tan थीटा प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें मान डालेंगे, 4 इंटू tan थीटा, tan का मान 3/4 माइनस 1 बटे 4 इंटू tan थीटा का मान 3/4 प्लस 1, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 1 जाएगा 2 और 3 1 4 1 2, यानी 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या है 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेक ए प्लस tan ए बराबर 1 माइनस साइन ए का मान कितना हो जाएगा। देखो सेक ए को अगर हम बदलेंगे तो 1/cos ए प्लस tan ए साइन ए बटा कॉस ए, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, यहाँ देखो क्या हो जाएगा कॉस ए को हम कॉमन ले लेंगे, एक मतलब हर समान है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा 1 प्लस साइन ए और इधर 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस साइन ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है सूत्र कॉस स्क्वायर ए और बटे कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा कॉस ए, राइट आंसर क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अगला देखो क्या है, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना कहलाएगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक, या पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही राइट आंसर हो जाए। लेकिन अगर त्रिज्या इसकी बात की जाए तो एक क्वेश्चन इसमें गलत दे रखे हैं, इसके ऑप्शन थीटा 60 डालोगे बटे 360, पाई 22/7, आर है 7 × 7, 6 छंग 36, 7 से 7 चला जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15/6, ये राइट आंसर आना चाहिए। अगर सूत्र की बात है तो ये वाला सूत्र यानी पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला एक सुराही निम्नलिखित संयोजन है, सुराही कौन कौन क्या क्या मिलके बनता है, एक गोला एक बेलन, एक अर्धगोला एक बेलन, एक अर्धगोला एक बेलन और एक शंकु। तो क्या है एक गोला और एक बेलन मिलकर के एक सुराही का निर्माण करते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा। 1 से 10 तक की माध्य विषम संख्याओं की बात की जाए 1, 3, 5, 7 और 9, ये क्या हो जाएंगी 1 से 10 तक की विषम संख्या, इनके माध्य
पहले 2-3 ट्रिक होती हैं, या तो सबको जोड़ के और जितने नंबर हैं उससे भाग दे दो, माध्य आ जाएगा। दूसरा होता है अगर ये विषम तरीके से विषम नंबर दे रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 5 क्या है विषम नंबर है, तो 5 विषम नंबर है तो इनके बीच वाली संख्या ही इसका माध्य कहलाएगी। 2 इधर की छोड़ दो, 2 इधर की छोड़ दो, क्या आया 5। 5 क्या है इसका राइट आंसर माध्य है। ठीक है, अगला है आंकड़ों इतने 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 की मध्यिका होगी। तो देखो मध्यिका 3 3 6, n बराबर कितना है 6, n बराबर जब 6 यानी सम संख्या, सूत्र होता है n बटे द्विवां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 बां पद और बटे 2। ठीक, n बटे 2 यानी 3वां पद प्लस n बटे 2 3 1 4वां पद बटे 2। 3वां पद 1 2 3 कितना है 16 प्लस 4वां पद 17 बटा 2। 16 16 32 1 33 बटा 2। 33 बटा 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है बहुलक 45 है तब मध्यिका कितनी हो जाएगी। मध्यिका पूछी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, यदि कुछ प्रेक्षणों में माध्य इतना दे रखा है बहुलक कितना है, मध्यिका क्या होगी। तो सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। बहुलक कितना है 45 बराबर 3, मध्यिका को हम m से डिनोट कर लेंगे, माइनस 2 गुणे कितना है माध्य 27, 27 दूना 54, तो 45 माइनस 54, वो माइनस उधर है तो इधर आएगा प्लस, बराबर 3 मध्यिका जोड़ोगे 9 99 बराबर 3 मध्यिका 3 नेम 99 33, यम बराबर कितना आएगा 33। मध्यिका कितनी आ जाएगी इसकी 33। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जब एक पासा फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा फेंकोगे तो उसमें कुल इतनी संभावनाएं बनेंगी 6 संभावनाएं। ठीक है, छोटी एक 3 से छोटी विषम संख्या, 3 से छोटी एक विषम संख्या, 3 से छोटी विषम संख्या 1 है सिर्फ, तो 1/6 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे सारे बहुविकल्पी। अगले खंड बा को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।